स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। जिस पर इस वक्त स्टार्ट किया गया है पीजीटी फिजिक्स। दोस्तों, जैसा कि सभी स्टेट में इस वक्त लगभग पीजीटी एग्ज़ाम्स जो हैं, बिहार हो या यूपी हो या हरियाणा हो या झारखंड हो, पीजीटी एग्ज़ाम जो है कराए जा रहे हैं। तो आज हम लोग जो है पीजीटी फिजिक्स की जो क्लास है स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 12। बाकी जो लेक्चर कराया गया है उसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 110 तक कराया गया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। तो क्वेश्चन नंबर 111 जो आपका 111 है, वह आपका क्या दिया है? द स्पीड ऑफ अ लिक्विड इजेक्टेड फ्रॉम अ स्मॉल होल नियर द बॉटम ऑफ अ फिल्ड टैंक विल डिपेंड ऑन। ठीक है, कह रहा है जो स्पीड होता है लिक्विड का, जो इजेक्टेड होता है, निकलता है फ्रॉम अ स्मॉल होल नियर द बॉटम ऑफ, जो बॉटम पे जैसे नीचे नहीं रहता टोटी नुमा, आप खोलते हैं पानी गिरता है। ठीक है, तो उस टैंक में से जो पानी निकल रहा है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, एरिया ऑफ होल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑल ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं, आप अगर पढ़े हैं जो 11th में लिखा गया था, जो था अविरतता का सिद्धांत ना जी, जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी था, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी क्या था? ए वी इक्वल टू क्या था? कांस्टेंट। यानी कि जो वेलोसिटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। तो यहां से हम कह सकते हैं जो स्पीड ऑफ लिक्विड होगा, जो इजेक्टेड होगा कहां? बॉटम ऑफ द टैंक, वो किस पे डिपेंड करेगा? ए पर, यानी कि एरिया पर। तो सिंपली जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, और कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, और लाइट कलर कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लाइन थ्रू अ ट्यूब ऑफ अनइक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विथ वेलोसिटी v। ठीक है, एक इनकम्प्रेसिबल यानी कंप्रेस नहीं है, नॉन विस्कस यानी कि उसमें जो विस्कोसिटी होती है वो नहीं है लिक्विड में, फ्लोइंग इन ए स्ट्रीम, एक स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है, थ्रू अ ट्यूब ऑफ अनइक्वल एरिया। ट्यूब का जो एरिया है वो क्या है? अनइक्वल है। ठीक है, इक्वल नहीं है। क्रॉस सेक्शन ना जी, ए विद द वेलोसिटी, जो ए एरिया है वो वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन दिखाएगा? तो ये भी हमारा किस पे डिपेंड करता है? जो अविरतता का सिद्धांत था, क्या था? ए वी इक्वल टू क्या था? कांस्टेंट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो थे ये आपका ए वी इक्वल टू जो कांस्टेंट होता था, जिसे हम लोग पढ़ते थे अविरतता का सिद्धांत, उसी पर डिपेंड था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो पीजीटी एग्जाम्स हमारे होते हैं वो हर एक पॉइंट पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? अ स्मॉल बॉल ऑफ लेड, ठीक है, लेड का एक बॉल है, फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड में क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो उस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, एलईडी जो पीवी होता है लेड का, वो बॉल फॉल हो रही है कहाँ? विस्कस लिक्विड में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? गोज ऑन इंक्रीजिंग ना जी, वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगा। गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज करेगा। रिमेन्स ऑन यूनिफॉर्म अलोंग द ऑल अलोंग, यानी कि जैसे जैसे जाएगा वेलोसिटी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। डी आपसे क्या कह रहा है? इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू एंड सब्सिक्वेंटली द बॉल कंटिन्यूअस टू फॉल विद दिस वेलोसिटी। बिल्कुल, तो देखिए पहले तो इंक्रीज उस वैल्यू तक होगा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टू स्फीयर होना चाहिए था, TWO, टू स्फीयर, ओके, दिस इज टू स्फीयर्स ऑफ अ सेम मटेरियल, दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, बट ऑफ रेडियाई 0.01 m एंड 0.02 m आर ड्रॉप्ड, ठीक है। तो एक का रेडियस कितना दिया 0.01, दूसरे का कितना 0.2, तो R1 दिया 0.01 मीटर, R2 आपका हमें क्या दिया है 0.02 मीटर, ओके। आर ड्रॉप 1 by 1, एक एक करके क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। इन द सेम विस्कस लिक्विड दियर टर्मिनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली विल बी इन द रेशियो, इनकी टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी मींस व्हाट, V1 रेशियो V2, ओके। इसका हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, ओके। तो मूव करते हैं, देखिए क्या है। सिंपली हम लोग जानते हैं द रिलेशन, कौन सा रिलेशन, V इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी का क्या होता है 2/9 रो माइनस सिग्मा R स्क्वायर G अपान क्या होता है ईटा, ठीक है, क्या होता है ईटा होते हैं, ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो यहां से देखा जाए तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R स्क्वायर, ठीक। ये ईटा क्या होता है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट होते हैं, G ग्रेविटी होता है, रो और सिग्मा क्या होते हैं, ये डेंसिटी होते हैं जो आपके दो लिक्विड लिए जाएंगे उनके रिस्पेक्ट में, ओके। तो सिंपली अब हमारा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस है, R स्क्वायर के। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा होगा V1 रेशियो V2 क्या होगा R1 रेशियो R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V1 रेशियो V2, तो V1 हमारा कितना दिया है 0.01 डिवाइडेड बाई 0.0 का होल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों डेसिमल पॉइंट क्या है, इक्वल है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट पे डेसिमल है और डिनोमिनेटर पे भी डेसिमल पॉइंट कितने पे है, 2 नंबर पे। तो डायरेक्टली अगर ड्रॉप कर दे तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4, यानी जो हमारा रेशियो होगा वो कितना होगा 1:4 होगा, यानी जो ऑप्शन होगा तो वो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 115, द डायमीटर ऑफ अ बॉल ए इज हाफ दैट ऑफ अनदर बॉल बी, ठीक है। जो डायमीटर है बॉल ए का वो दूसरे बॉल के रिस्पेक्ट में क्या है, हाफ है, यानी कि 1/2 है। तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा R1 है या RA कर लेते हैं, वो क्या है R/2 है, किसके रिस्पेक्ट में, B के। तो लेट जो B का रेडियस रहा होगा वो क्या रहा होगा, R। हम लोग जो B का रेडियस था बॉल का उसे R मान लेते हैं, तो B बॉल के रिस्पेक्ट में जो A का डायमीटर है वो कितना है, हाफ है। तो जब डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और जब बॉल जो B है उसका डायमीटर B है तो रेडियस हम क्या लिखते हैं, देखिए सिंपली जो रिलेशन होता है डायमीटर क्या होता है, सॉरी रेडियस क्या, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो रेडियस क्या होगा, D/2 होगा। तो हमें इन टर्म में लिखना है, रेडियस टर्म में। तो डायमीटर जब A का हाफ होगा तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो सिंपली देखिए द रेशियो ऑफ दियर टर्मिनल वेलोसिटी, अब जस्ट हम लोग ऊपर फार्मूला लिखे थे टर्मिनल वेलोसिटी का, क्या था 2/9 R स्क्वायर G रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई ईटा। तो सिंपली अगर मैं इस रिलेशन से देखूं तो जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R स्क्वायर के। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट V1 रेशियो V2 इक्वल टू क्या होगा, R1 रेशियो R2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। तो जो हमारा यहाँ पे R1 है तो वो क्या है R/2, क्या है R/2। तो थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, ओके, क्या है R/2 है, और इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सिंपली बात करूं तो ये R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, एक अगले पेज पे देख लेते हैं। जो हमारा V1 रेशियो V2 आएगा
वो क्या आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं V1/V2 इक्वल टू 1/4। दिस इज इम्प्लाइज V1/V2 इज व्हाट, 1/4। 1/4। लेट मी राइट अगेन, 1/4। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, लेट्स सी। सो 1/4, यानी ऑप्शन सी हमारा अगेन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कहता है, the terminal velocity of a spherical ball of radius r falling through a viscous liquid is proportional to। एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस क्या है, आर है। अब इसे फॉलिंग कहां पे गिर रहा है, एक विस्कस लिक्विड में। तो ये रेडियस के प्रोपोर्शनली जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो रेडियस प्रोपोर्शनलिटी कैसी होगी। तो सिंपली हम जानते हैं, क्या जानते हो, जो स्टोक्स लॉ था। आई होप आपको स्टोक्स का फार्मूला याद हो। स्टोक्स फार्मूला क्या था, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ओके, एंड 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 F इक्वल टू क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा एंड क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो ये होता कैसे है, जब आपका कोई लिक्विड हो, ठीक है, और इसमें कोई बॉल क्या किया जाए, ड्रॉप किया गया, जैसा हमसे केस कहा गया, तो इसका कोई डेंसिटी रहा होगा। लेट्स से जो भी हो, हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, या वाटर की डेंसिटी क्या मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग मान लेते हैं क्या है, लेट्स से दिस इज रो एंड वाटर की डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ओके, जी ग्रेविटी है और इसी का रेडियस क्या है, आर है। ओके, तो सिंपली यह बराबर क्या होता है, mg होता है। तो जी देखिए हमारा ये मेंशन है, बट मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अब डेंसिटी यही मॉडिफाई किया गया है, ये वाली ये डेंसिटी मॉडिफाई किया गया, और ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है, और ये हमारी क्या है, जी है। अगर आप बेसिक फार्मूले को भी याद रखें तब भी इन फार्मूलों को जनरेट करना काफी ज्यादा आसान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारा 1 एंड 2 था इससे कंपेयर करें तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगले पेज पे कर लेते हैं, क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, क्या था, 4/9, सॉरी 4/3 था, से सॉरी अगर मैंने उधर 9 लिखा हो तो ये क्या रहेगा, 4/3 रहेगा। 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा, उसके बाद क्या होता है, जी इक्वल टू क्या था, 6 पाई ईटा आर वी। जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है वो इसी का मॉडिफिकेशन है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसमें जो फार्मूला आएगा, जो टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई ईटा। अगर आप नोटिस करें तो ये फार्मूला जो जनरेट होता है ये इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आता है। अगर आप ये 2 से कट करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 6 कट करेंगे 3 होगा, ये 3 जा फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको v की वैल्यू क्या मिलेगी, यही मिल जाएगी, 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर जी बाई ईटा। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं r से r एक कट कर दूं तो सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर, सभी नंबर्स और जो पाई या सिग्मा ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर स्क्वायर, जो कि हमें कौन सा ऑप्शन दिया है, जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो बाल के रेडियस के आर स्क्वायर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। आई होप आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नहीं आइए तो
क्वेश्चन क्या दिया है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, एक कैपिलरी ट्यूब होता है, ठीक है, जिसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर हेड इज क्यू, प्रेशर क्या रखा गया, क्यू रखा गया। इफ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज रिड्यूस टू हाफ एंड इट्स लेंथ इज डबल, अगर डायमीटर जो है वो क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, और लेंथ को क्या कर दें, डबल कर दें, यानी कि जो डायमीटर पहले था, लेट से D1 क्या था, D था, यानी R1 भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, R/2 या जो भी है, लेट से R1 इज व्हाट, R, या तो हम लोग सिंपली अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। तो नथिंग बट हम लोग अल्टीमेटली किसे मेजर कर रहे हैं, आर को, नंबर को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो जो R1 होगा वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और जो इसका दूसरा रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। और जो लेंथ बोल रहा है, लेंथ L1 आपका L था, और L2 भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी कि L2 आपका क्या हो जा रहा है, 2L हो जा रहा है। देन द न्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी, तो न्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा, इट मीन्स व्हाट, अगेन हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू डैश, ठीक है, फर्स्टली आपको क्यू दिया हुआ है, क्यू डैश पूछ रहा है, तो हम लोग एक इसका इक्वेशन होता है जो कि काफी फेमस है, इक्वेशन क्या है, क्यू इक्वल टू पाई पी R के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है, क्या होता है, L होता है। अब हम लोग सिंपली इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए सॉल्व कैसे होगा, ये हमारा क्या है, L, ओके। तो देखिए अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जो रेडियस था वो क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है, और जो लेंथ था वो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो जो क्यू डैश था वो हमारा क्या हो, कह रहा है कि पाई रहने दीजिए, पी रहने दीजिए, जो रेडियस है वो हमारा क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, और 8 ईटा लेंथ हमारा क्या हो जा रहा है, 2L हो जा रहा है। अब अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो क्यू डैश क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा देखिए हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे, चेंजेस क्या करेंगे, जैसे मैं पाई लिख लूं, पी लिख लूं, आर के पावर, ये सॉरी यहाँ पे 2 ना होकर क्या है, 4 है, तो आर के पावर 4 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 ईटा L हो जाएगा। बाकी जो नंबर्स है जैसे 1/2 का ये पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2L वाला जो 2 नंबर है वो यहाँ लिख लेते हैं। अब अगर मैं कहूं जो हमारा क्यू डैश आएगा वो क्या होगा, ये पूरी वैल्यू क्या है, अगर आप कंपेयर करें तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या है, क्यू है, और 1/2 के पावर 4 इट मीन्स व्हाट, ये क्या हो जाएगा 16, 1/16 इंटू डिवाइड 1 क्या है 2 है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 34, यानी क्यू बाई कितना हो जाएगा 32, 16 2 जा क्या हो जाएगा 32। तो देखिए जो इक्वेशन होगा क्यू डैश का वो क्या आएगा, क्यू बाई 32, तो क्यू बाई 32 इक्वेशन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रैन ड्रॉप ऑफ रेडियस r विल बी, ठीक है। तो कह रहा है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि v पूछ रहा है, ठीक है, ऑफ रैन ड्रॉप ऑफ रेडियस रेडियस कितना था r, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जो रेडियस में दिया है उसे किस में चेंज कर लेंगे, रेडियस जो हमारा दिया है, रेडियस वो क्या है, r है, ठीक है, में है, को चेंज कर लीजिए, कर लेंगे जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते रहेंगे। तो सिंपली जो हम लोग फार्मूला जानते थे टर्मिनल वेलोसिटी का वो क्या था, v इक्वल टू 2/9, ठीक है, r² रो माइनस सिग्मा g डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज जो हमें यहाँ पे गिवन है
वो या तो आपको लर्न होने चाहिए, आपको एग्जाम में दिया रहेगा। जो एयर का होता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट यानी कि ईटा, वह आपका कितना होता है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये होता है एयर के लिए, ठीक है। और जो डेंसिटी होती है एयर की, तो मान लीजिए जो डेंसिटी एयर की है वह क्या होती है, हम लोग यहाँ पर जो डेंसिटी एयर का है वो किससे लिख लेते हैं, सिग्मा से। तो ये डेंसिटी क्या होगी एयर की सिग्मा के लिए, कितना होगा 1.2, सॉरी 1.2, माय मिस्टेक, ओके 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ओके। और क्या दिया है हमारा, जो आपका डेंसिटी ऑफ वाटर है, वाटर में ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है, रेन ड्रॉप यानी कि वाटर। तो जो वाटर डेंसिटी होगा, वाटर डेंसिटी क्या रहेगा बच्चा, हम लोग क्या लिखेंगे 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अमूमन एग्जाम में आपको ये वैल्यूज दिए रहेंगे, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे और सिंपली क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 2/9, ठीक है। g की वैल्यू क्या रख लेते हैं 10 रख लेते हैं, उसके बाद r स्क्वायर था, r स्क्वायर रहने देते हैं, फिर रो माइनस सिग्मा यानी कि 10⁻³ माइनस सिग्मा की वैल्यू, लेट मी करेक्ट दिस, ओके, एंड अगेन क्या था 1.2 होल डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.8 10⁻, क्या होगा -5 होगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लें ऑन सॉल्विंग, देखिए कैलकुलेशन अगर करने जाएंगे तो एक ही सवाल में हमारा सभी जो है टाइम टेकन हो जाएगा। अमूमन ऐसे एग्जाम में आपको एक ही 2 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व क्या करना है, जैसे 2 से ये कट कर लेंगे, 2 1 जा 2, 0.9 हो जाएगा, और उसके बाद ये 10 हो जाएगा ऊपर, 9 9 जा 81, ये क्या हो जाएगा 81। पावर अगर अरेंज करने को कहूं तो ये माइनस में ऊपर जाएगा, और ये 10 है, कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। तो 10⁻6 इसे 6 कर लें, ये r स्क्वायर रहने दे, ये 1000 माइनस 1.2। तो अप्रोक्सीमेटली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1.2 10⁸8 r स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। आप इसे सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन यही आएगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग सेपरेटली एक वीडियो पर इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ऑप्शन सी है जो है वो क्या है हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट। ओके, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू बॉल बी 2:1 देन रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि रेशियो जो दिया है R1 रेशियो R2 वो क्या दिया है 2:1। दियर टर्मिनल वेलोसिटी इज रेशियो, यानी कि V1 रेशियो V2। अब अभी मैंने इस पैटर्न पे 2-3 सवाल लगाए थे जिस पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है R स्क्वायर के। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यही होता है, अगर आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए तो उस पैटर्न पे जो क्वेश्चन रहते हैं वो क्या होते हैं काफी इजी लगने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे V1 V2 इक्वल टू क्या R1 डिवाइडेड बाई R2 का क्या होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो जो V1 रेशियो V2 होगा वो R1 आपका कितना दिया है 2:R1 रेशियो R2 क्या है 2:1 का होल स्क्वायर। यानी जो V1 भाई V2 होगा तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1, यानी V1 अगर अब मैं लिखना चाहूं इसका रिजल्ट क्या आएगा, लेट मी राइट। तो क्या होगा V1 रेशियो V2 इक्वल टू 4:1। तो 4:1 जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी हमारा क्या है करेक्ट है। आई होप
आपको समझ में आया हो। काफी इजी था, इस पर कई क्वेश्चन कराए गए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 120। तो 120 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है अ प्लेट ऑफ मेटल 0.1 मीटर स्क्वायर। एक प्लेट है मेटल का जिसका 0.1 मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो क्या है, 0.1 का 1 है मीटर स्क्वायर। रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ कॉस्टर 0.2 सेंटीमीटर थिक, यानी उसकी मोटाई, थिकनेस कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसे क्या लिख लेंगे, डेल्टा एक्स से 0.2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना चाहूं तो सिंपली जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितने से होगा, 10⁻⁻2 मीटर। ये हमारा किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर से मीटर में। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किससे दिखाते हैं, ईटा से। कितना दिया है, 15.5 पॉइस, और इसका चेंज करोगे अगर केजी मीटर तो 10 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा, 1.55 केजी मीटर सेकेंड। ओके, द हॉरिजेंटल फोर्स, तो हॉरिजेंटल फोर्स पूछा है तो एक दो स्लाइड ले लेते हैं, उस पे इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। द हॉरिजेंटल फोर्स यानी यह पूछा है, रिक्वायर्ड टू मूव अ प्लेट विथ वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चेंज कर लेते हैं, जो फोर्स पूछा है हॉरिजेंटल फोर्स यानी कि यह पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है, एफ। तो सिंपली हमसे क्या पूछा है, एफ। तो एफ इक्वल टू क्या है, एफ पूछा है, और जो वेलोसिटी है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में 10⁻⁻2, और ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो एफ इक्वल टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग जो v लिखे हैं इसे क्या लिख लेते हैं, डेल्टा करके लिख लेते हैं। अब सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो f इक्वल टू ईटा की वैल्यू हमारी कितनी थी, 15.5 थी आई थिंक, और उसे चेंज करने पे कितना हुआ था, 1.55। उसके बाद a की वैल्यू कितनी थी, 0.1 थी, 0.1 लिख लेते हैं, इंटू डेल्टा v कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻2। ओके, स्पेस 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 थोड़ी सी जगह की नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू ही पुट करने हैं, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए जो एफ इक्वल टू होगा, क्या होगा, ईटा की वैल्यू कितनी थी, 15.5 इंटू ए की वैल्यू 0.1 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻2। आई होप आप लोग को क्लियर विजिबल हो। ओके, एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हमारा कितना था, वो था 0.2 10⁻⁻2 मीटर। ओके, वन मोर थिंग, हम लोग एफ को क्या करते हैं, इसके इक्वल करके लिख लेते हैं। ओके, देखिए क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू, ठीक है। तो यहां से देखिए 10⁻⁻2 से कट कर लेते हैं, और अब थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 16, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और देखा जाए तो ये भी एक पॉइंट पे, ये भी एक पॉइंट पे, तो यहाँ से डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, 1 का मल्टीप्लीकेशन नंबर क्या होगा, सेम मिलेगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो देखिए ये क्या होगा, 2 1 जा 2, इसे कट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 2 पॉइंट है, पॉइंट 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, यानी कि 23.25 ये क्या आ जाएगा, न्यूटन, ठीक है। लेट्स सी आंसर क्या आता है, ठीक है।
आंसर हमारा कितना है, आंसर ये डी आपका 2.325। ओके, हमारा यहाँ पे पॉइंट आ रहा था क्योंकि जो ईटा की वैल्यू है वो क्या रखनी है 1.55, क्या रखना है 1.55। तो जो वैल्यू है थोड़ा सा अगर मैं करेक्ट कर लूँ तो एक डेसिमल का मिनिमम जो है वही प्रॉब्लम हुआ है, तो वो चेंज कर लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर ना होकर कहाँ पे है 1.55। अगर पॉइंट यहाँ पे रहेगा तो एक डेसिमल जो है वो सॉल्व करने पर यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये आएगा। बाकी मैं जो है इरेज कर हटा दे रहे हैं ताकि चीज़ें जो है क्लियर कट दिखाई दे। ओके, देखिए क्या हो जाएगा, लेट मी चेक। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा और ये पॉइंट यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके ओके, 2.325 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना।